साथियों बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही दिल दहल जाता है, जिसे हम अपना समझते हैं जब उसके द्वारा धोखा दिया जाता है, उसके द्वारा हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो दोस्तों ये पीड़ा है साथियों उन विद्यार्थियों की, उन छात्रों की जो साथियों एक गरीब परिवार के हैं अथवा एक मेहनती छात्र हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा काफी मेहनत किया जाता है, काफी संघर्ष किया जाता है और नतीजा ये आता है कि जो पैसे वाले हैं, जो जुआड़ के लोग हैं, जिनका जान पहचान है, ठीक है, नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से उनका साथियों चयन हो जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा ही साथियों कुछ हो रहा था आपके बिहार में, यूपी में। तो अभी जो बिहार की TRE 3.0 का एग्जाम हुआ है उसके बारे में साथियों लगातार EOU द्वारा जांच जारी है। और साथियों पहले ये आप वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो के बारे में और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा छानबीन किया, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी निकलकर साथियों सामने आई है, ठीक है। इस छोटी सी क्लिप को आप देखिए, इसके बाद सब कुछ मैटर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे पेपर लीक होता है, कौन कौन से लोग इसमें लिप्त हैं, ठीक है। और बहुत सारा नाम भी सामने निकल कर आया है, कैसे क्या होता था सब कुछ इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक माता पिता हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर ऐसी क्रियाएं जारी रहेंगी तो किसी भी पढ़ने वाले छात्र का जो चयन नामुमकिन है, ठीक है। केवल पढ़ते रह जाएंगे, उम्र बीत जाएगी और बाद में हम मजदूरी करने लायक ही बचेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि कितने दुख की बात है हम जैसे विद्यार्थियों के लिए। माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैकेनिज्म ये है कि विशाल चौरसिया और 64वीं BPSC से लेकर अभी तक BPSC उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो BPSC जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। बार बार ब्लेसिंग को टेंडर BPSC के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है। आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि BPSC चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं BPSC से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। बहुत सारे ऑफर दी गई थी, जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और BPSC जाने, या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के और वही लड़का ये BPSC टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, एग्रीकल्चर भी किया। BPSC एग्रीकल्चर का एग्जाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ। बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूँ दानापुर वाले केस में। सरेंडर बोलने के बाद यदि रिमांड पर मुझे ली गई उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि BPSC का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहा है। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ उसको सीटेट से 1000 करोड़ रुपया कमाया है। तो साथियों अभी आप जिस व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहे थे उस व्यक्ति का नाम है विजेंद्र गुप्ता और ये भी साथियों कई पेपर्स लीक मैटर में पकड़ाया हुआ है, ठीक है, जेल भी काट चुका है और इसके द्वारा साथियों बहुत सारे खुलासे किए गए हैं, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कितना बड़ा खिलवाड़ हम जैसे विद्यार्थियों के साथ, आगे आने वाले नौजवानों के साथ हो रहा है, ठीक है। तो साथियों विजेंद्र गुप्ता नाम के इस व्यक्ति को साथियों पुलिस ढूंढ रही है और इस व्यक्ति को अभी पकड़ नहीं पाई है। हालांकि इसने जो है मीडिया के साथ इंटरव्यू में संपूर्ण जानकारी दी है, साथ ही इसने साथियों बड़े बड़े खुलासे नाम सहित और कंपनी सहित और अधिकारियों सहित बहुत बड़े बड़े नाम साथियों इसने लिया है और इसने दावा किया है कि अगर इन लोगों को पकड़ लिया जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, देखिए साथियों क्या क्या कैसे मैटर है। साथियों इस व्यक्ति ने जिन जिन लोगों का नाम लिया उनमें मास्टरमाइंड्स में साथियों आपका जो है 3-4 नाम प्रमुख रूप से आया है जो कि पेपर लीक करवाते हैं और इन लोगों का बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, ठीक है, उठना बैठना है, रिश्तेदारी है। जैसे कि आपका साथियों इसने नाम बताया है विशाल चौरसिया का, ये पहले भी जेल में जो है था और अब भी जेल में कुछ दिनों से था। इसका साथियों बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, सब कुछ डिटेल में जो है वीडियो में बताया गया है। साथ में इसके अजीत चौहान से इसका लिंक है और अंशु सिंह और कई नाम है जो साथियों एक इन लोगों का ग्रुप है और ये साथियों जो है करोड़ों अरबों में खेलते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों की बात छोड़िए, करोड़ों के साथ अरबों में इनकी कमाई होती है पेपर लीक करके, ठीक है। और ये इनका ग्रुप है, ठीक है। तो ये नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद साथियों बात हम करेंगे कि 64वीं BPSC पेपर, ठीक है, 64वीं BPSC पेपर जब हुआ था तभी से साथियों लगातार जितने भी पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं, ठीक है। चाहे किसी भी चीज का पेपर हो, इस व्यक्ति ने साफ साफ खुलासा करके बताया है, ठीक है। और इसने सवाल ये भी उठाया है और सवाल हम भी करते हैं कि अगर 64वीं BPSC पेपर लीक का मैटर सामने आया था तो लगातार जो है इसके बाद भी एक ही कंपनी को प्रिंटिंग प्रेस को ठेका क्यों दिया जा रहा था पेपर छापने के लिए, पेपर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। बड़ा मामला है कि जो कलकत्ता की साथियों इसने नाम भी सीधा सीधा बताया है कि कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस
ठीक है। कलकत्ता में एक प्रिंटिंग प्रेस है ब्लेसिंग में, ठीक है, जिसका नाम साथियों क्या बताया, जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसने नाम भी साफ साफ बता दिया है कि यहीं पर जो है सारे पेपर जो है क्या किए जाते हैं, प्रिंट होने के लिए जाते हैं। और पेपर प्रिंट होने से पहले ही जो है क्या होते हैं, लोगों के पास इन व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है, जो कि साथियों क्या करते हैं, छात्रों से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए में डील करते हैं और कहीं बाहर ले जाकर 10 दिन 15 दिन पहले ही पेपर को अच्छे तरीके से रटवा दिया जाता है, इसके बाद ले जाकर पेपर दिलवा दिया जाता है, ठीक है। तो कहां से पढ़ने वाले छात्रों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम लोगों का जो भविष्य है वो साथियों ऐसे लोगों की वजह से अंधेरे में डूबता जा रहा है। कितने छात्र साथियों प्रतिवर्ष जो है इस बेरोजगारी में, ठीक है, फांसी तक लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद साथियों देखिए इन सब का तो मैटर क्लियर है, ठीक है, नाम साफ साफ आ चुका है। अब आगे ईओ की बारी है कि वो करती क्या है, पुलिस क्या करती है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद साथियों बिहार का जो पुलिस पेपर हुआ था वो भी साथियों आपका लीक हुआ, आपको पता है। इनमें, ठीक है, इस पुलिस पेपर में भी इन्हीं लोगों का जो है हाथ है पूर्ण रूप से, ठीक है। यह भी जानकारी इस व्यक्ति ने साफ साफ बताया है, ठीक है। और ये व्यक्ति इन लोगों के ग्रुप में था, 1-2 पेपर लीक कराने में, इसने ऐसा बताया है। तथा इसने बताया कि इसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और TRE-3 और TRE-2, ठीक है, TRE-2 के समय इसने बताया कि मैं जेल में था, ठीक है, 1 और 2 के समय। इसके बाद ही यह जो है जेल से बाहर निकला है। लेकिन जैसे ही TRE-3.0 लीक हुआ, पुलिस इसको भी जो है खोजने लगी, क्योंकि इसका संबंध ऐसे लोगों के साथ पहले से था। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है, तो पुलिस इस समय उसको खोज रही है, ठीक है। तो उसने सब कुछ बता दिया है ताकि वो जो है जेल में दोबारा ना जाए, ठीक है। इसके बाद साथियों देखिए BPSC TRE-3 को कैंसिल होने से रोकने हेतु प्रेशर बनाया गया था। बड़ा साथियों पॉइंट देखिए कितना बड़ा पॉइंट है कि इसने ये भी साफ साफ बताया है, ठीक है। और मैंने इन सब चीजों का छानबीन भी किया कई जगहों पर, ठीक है। सभी चीजें एकदम सत्य और सही है, इसमें कोई भी झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतने दावे के साथ कह रहा है और उस व्यक्ति का जो है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, ठीक है। उसने खुलेआम इन सब कंपनियों का नाम लिया है, बहुत सारे नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की बात की है, ठीक है। देखिए BPSC TRE-3.0 को कैंसिल कराने के लिए साथियों जो है प्रेशर बनाया जा रहा था कि इसको कैंसिल ना किया जाए पेपर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है अरबों रुपए की कमाई जो है यहाँ पर BPSC के अधिकारी जो लिप्त हैं उनके द्वारा कर लिया गया। और इसमें साथियों कई मंत्रियों और विधायकों का नाम भी सामने आया है, ठीक है। अब आगे देखिए कि क्या होता है, क्या इन मंत्रियों विधायकों को सजा होती है, पकड़े जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। और इसमें BPSC के जो साथियों अधिकारी हैं उनका नाम साथियों जो है इसमें आया है। बिना साथियों BPSC के अधिकारी के मिली भगत के यहाँ पर पेपर कैसे लीक हो जाता है। पेपर जो है कंपनी में छपने से पहले ही लीक हो गया, ठीक है। जो साथियों पेन ड्राइव बनाई जाती है, ठीक है, जैसे कि कंपनी में छपने से जाने से पहले, ठीक है, पेन ड्राइव में सारा डाटा फीड किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन छापने हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, सब कुछ मतलब एक प्रारूप बना दिया जाता है, केवल कंपनी को छापना रहता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो जो पेन ड्राइव है वो साथियों इन लोगों के पास पहुंच जाती है छपने से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि BPSC के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं और ये सभी जानकारी जो है इन जैसे लोगों को देखते हैं। और इसमें साथियों अगर हम जो है BPSC के इसके पहले के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी भी शामिल है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों का मानना है और हमें भी विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा। और उनको भी जो है बुलाना चाहिए पूछताछ के लिए, क्योंकि TRE-1 और TRE-2 में बड़े रूप से धांधली हुई है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर सुराग तक नहीं मिला, ठीक है। ये तो TRE-3 में अगर इतना सुराग ना मिला होता तो ये भी आसानी से ये लोग कैंसिल ना करते, क्योंकि BPSC आप देख रहे होंगे मानने को तैयार नहीं थी कि जो है पेपर लीक हुआ है। इसके बाद साथियों जो इसने बताया कि नीट का पेपर साथियों आप समझ लीजिए कि जिससे लोग डॉक्टर बनते हैं और जो है कितनी बड़ी पोस्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं। और अगर नीट जैसे पेपर साथियों अनपढ़ लोग पैसे से खरीद करके पास होंगे तो वही लोग आगे चलकर डॉक्टर भी बनेंगे। तो बताइए किस तरीके से जो है वो स्वास्थ्य विभाग को अच्छा कर पाएंगे, लोगों का उपचार कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है संलिप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नीट पेपर भी उसी कंपनी को दिया गया, इसके द्वारा बताया गया, एकदम साफ रूप से दावे के साथ बताया गया है कि नीट का पेपर भी उसी कंपनी को गया है, ठीक है। और इसमें विशाल चौरसिया का संबंध जो है प्रिंटिंग प्रेस से बताया गया है और साफ साफ जो है सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए कि पुलिस क्या करती है, EOU क्या करती है। मेरा मानना है कि EOU को सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को पकड़ना चाहिए, इसके मालिक को पकड़ना चाहिए, वहीं से सब कुछ मामला साफ हो जाएगा कि किससे संबंध है, कौन पेपर ले जाता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, अगर अधिकारी लोग और EOU सभी मिली भगत नहीं मनाते हैं तो यहाँ पर आगे जो है सभी
जेल जाएंगे और एक जो इनका सरगना है पूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाएगा। तो आगे कुछ दिनों के लिए पेपर लीक होना, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है, जो कि एक राहत भरी खबर होगी। अगर बात करें TRE 3.0 का जो साथियों पेपर था, उसका संपूर्ण हल किसने किया, ये भी साथियों इस वीडियो में खुलासा किया गया अच्छे से पूर्ण रूप से। इसका साथियों जो हल किया था TRE 3 का, वो साथियों जो विशाल चौरसिया है, इसका एक भाई है जो कि रेलवे में साथियों क्या है, जेई पोस्ट पर है। और ये जेई भी साथियों फर्जी तरीके से बना है, जुगाड़ लगाकर, ये भी साथियों खुलासा किया गया। और इसने ही साथियों जो है इन लोग मिलकर इसके पास पेपर भेजते हैं और ये साथियों जो है संपूर्ण पेपर को हल करता है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि बीपीएससी का जो एग्रीकल्चर का एग्जाम पेपर हुआ था, अभी आपका 1 या 2 तारीख को, 1 या 2 मार्च को ही हुआ था, ठीक है, एग्रीकल्चर पेपर, ठीक है, उसमें भी साथियों लीक हुआ था, 100% दावा किया गया है, ठीक है। और इसमें साथियों जो है अजीत चौहान और विशाल चौरसिया दोनों ने मिलकर जो है इस पेपर को लीक करवाया और कई सौ बच्चों को जो है इस पेपर को रटवाया था। और साथियों अच्छे पैसे 12 से 15 लाख रुपए इनके द्वारा लिया गया था एक बच्चे से। तो सोच लीजिए, यहाँ पर करोड़ों की बात ही छोड़िए साथियों, अरबों में खेल होता है, अरबों में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात साथियों, जो पेनड्राइव से पेपर लीक, ठीक है, पेनड्राइव साथियों जो संस्था जैसे बीपीएससी पेपर कराती है, तो ये क्या करेगी कि जिसका भी पेपर कराना है उसका एक साथियों फॉर्मेट तैयार करेगी, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ तैयार करके एक पीडीएफ के रूप में उस पेन ड्राइव में रखा जाता है और कंपनी को भेजा जाता है जहां पर पेपर छपना होता है। लेकिन ये साथियों पेन ड्राइव जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। क्या, पुलिस द्वारा पेन ड्राइव ही पकड़ लिया गया जो कंपनी को गया था, अर्थात वहां से कॉपी करके सब कुछ चीजें, इसके बाद ऐसे लोगों को ये पेन ड्राइव बेच दिया जाता है करोड़ों अरबों रुपए में, और ये लोग साथियों अच्छा खासा पैसा आकर कमाते हैं, ठीक है। तो यहां से साथियों जो है प्रिंट से, अर्थात सोचिए कितने शर्म की बात है कि पेपर साथियों प्रिंट तक नहीं हुआ और इसके पहले ही लीक हो जाता था। अर्थात साथियों अगर हम बात करें कि बिहार में जो पीसीएस की परीक्षा होती है, उसमें जितने भी अधिकारी हैं वो लोग भी साथियों, अगर ऐसा मैटर है तो सभी पैसे से बने होंगे, कोई पढ़ने वाला छात्र नहीं हुआ होगा। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनका सोचिए कि उनका तो कोई भी पेपर नहीं निकला होगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। तो भैया अगर इस तरह से पेपर जो है लीक होता रहेगा तो पढ़ने वाले छात्रों का कैसे होगा, ठीक है। तो कितने शर्म की बात है। सब कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा जो है, जिसका नाम विजेंद्र गुप्ता है, उसने सब कुछ क्लियर बता दिया है, ठीक है। और उसने नाम भी बताया कि अगर इन लोगों को पकड़ लिया जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो है आप सोचिए कि हमारे साथ और आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सब कुछ 100% सटीक न्यूज है। और जहां तक हमको चाहिए कि हमको जो है मांग उठानी चाहिए ट्विटर के माध्यम से, ठीक है, ट्विटर के माध्यम से, धरना के माध्यम से। और ईओयू साथियों अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर ये साथियों जो संस्था है जो, ठीक है, अगर ये साथियों नहीं बिका, ठीक है, अगर ये नहीं बिका इन लोगों के हाथ है, तो साथियों आप ये समझ के चलिए कि बीपीएससी के बड़े से बड़े अधिकारी और मंत्री विधायक के साथ साथ इस प्रिंटिंग प्रेस वाले, ठीक है, और साथ में ये जो विशाल चौरसिया, अजीत चौहान और अंशु सिंह, ये सभी साथियों जो है कहां जाएंगे, जेल में जाएंगे, ठीक है, सभी जेल में जाएंगे। और TRE 1 और 2 में जो साथियों फर्जी अध्यापक भरे जा चुके हैं उनको तो अब निकालना नामुमकिन है। और फर्जी अध्यापक बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, और पढ़ने वाले छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जो बहुत ज्यादा मेहनती, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, उन्हीं का जो है चयन हो पाया होगा। तो कितने शर्म की बात है साथियों। और साथ में साथियों ये जो अंशु सिंह है, इसका नाम साथियों सीटेट में जो है सामने आया था, सीटेट में, कि सीटेट में इसने साथियों कितना 1000 करोड़ रुपया, ठीक है, अंशु सिंह, इसका नाम साथियों सीटेट पेपर लीक कराने में आया कई बार, ठीक है। इसने साफ साफ इस व्यक्ति ने बताया अपने इंटरव्यू में कि ये साथियों जो है कितना साथियों 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। अरे आप समझिए, सोचिए साथियों, 1000 करोड़ रुपए का जो है इसने कमाई किया था किसमें, सीटेट के पेपर में। तो अंशु सिंह का नाम इसने साफ साफ बताया है, ठीक है। तो ये सब मैटर आप सोचिए, समझिए कि कितना बड़ा खिलवाड़ हम जैसे विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। इसको साथियों हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अब बैठे बैठे हम ऐसे जो है हम लोग दिन ब दिन धोखा खाते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत दुखद घटना है साथियों। बाकी ऐसे ही न्यूज और जानकारी के लिए साथियों जुड़े। और अगर आप साथियों किसी जैसे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, और इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जानकारी के लिए आपको बताया ताकि आप जो है सतर्क रह सकें, ठीक है, और सब कुछ जान सकें, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।